एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एस्ट्रोनॉमिकल नाम मेसियर 31 है। यह रात के समय आकाश में एक लंबे धुंधले पट्टे के रूप में दिखाई देता है। बाइनोकुलर के द्वारा इसे आसानी से देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का स्पाइरल आकाश गंगा है जो मिल्की वे के सबसे नजदीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर पृथ्वी से आसानी से दिखने वाला तारामंडल या नक्षत्र मौजूद है जिसका नाम भी एंड्रोमेडा है। 2006 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लगभग 1 ट्रिलियन सितारों की खोज की गई थी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2,22,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और अब तक के खोजे गए आकाश गंगाओं के समूह में सबसे बड़ा है, जिसका भार मिल्की वे से 1.5 गुना ज्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड 3.4 है जो अमावस की रात में भी आसानी से दिख जाता है। इसका बीच का भाग बहुत ज्यादा उभरा हुआ है जो कि गैस के मिश्रित बादलों, धूल और तारों से घिरा हुआ है। साल 964 में फारसी खगोल वैज्ञानिक अब्दुल अल रहमान सूफी ने अपनी किताब में इस आकाश गंगा का पहली बार जिक्र किया था, जिसे उन्होंने नेब्यूलस धब्बा के रूप में व्यक्त किया था। 1612 में जर्मन वैज्ञानिक साइमन मारियस ने टेलीस्कोप के द्वारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ विशेषताओं को व्यक्त किया था। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन जारी रखा, हालांकि वे सब इसे एक बहुत बड़ा नेब्यूला मानते थे। जबकि 1864 में विलियम नाम के वैज्ञानिक ने अपने शोध में पाया कि एंड्रोमेडा एक नेब्यूला के विशेषताओं के बिल्कुल विपरीत है। आगे चलकर इस घेरे में पाए जाने वाले बहुत सारे तारों की खोज हुई। उसके बाद साल 1887 में इस आकाश गंगा की पहली तस्वीरें सामने आई, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो गया कि यह एक बहुत बड़ा एलिप्टिकल प्रकार का आकाश गंगा है। तत्कालिक अध्ययन से यह पता चला है कि यह आकाश गंगा आकार में और बढ़ता जा रहा है। हबल टेलीस्कोप से पता चला है कि पहले के मुकाबले एंड्रोमेडा का आकार 1000 गुना ज्यादा हो गया है। 2017 में नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर यह पता चला कि इस आकाश गंगा में 26 ब्लैक होल मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में कई सुपरनोवा प्रतिक्रिया, नए तारों का बनना और नष्ट होना, तारों का समीकरण और कई सौर मंडल आदि पाए गए हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे आकाश गंगा एक दूसरे के तरफ बढ़ रही है, जिसके आधार पर 4.5 बिलियन सालों बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगा एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े और भारी एलिप्टिकल या डिस्क के जैसा आकाश गंगा का निर्माण होगा। जब यह प्रतिक्रिया होगी तब सूर्य फूलकर एक बहुत बड़ा लाल रंग का तारा बन जाएगा, जिसमें सारे ग्रह समा चुके होंगे। ये दोनों गैलेक्सी 112 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे के नजदीक आ रही है। हमारा सूर्य भी एक तारा है और अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। जिस तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक उसी तरह हमारी पड़ोसी आकाश गंगा भी है, जिसे हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। यह आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी की तरह है और इसमें भी अरबों खरबों तारे हैं। हमारी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी तारों के इस विशाल झुंड को समझ पाने में अभी उतनी सक्षम नहीं है। आकाश गंगा के समूह में एंड्रोमेडा सबसे बड़ी आकाश गंगा है, जिसमें 54 आकाश गंगाओं का समूह है।